बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 to 8। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़े लॉन्ग होंगे लेकिन इजी हो गए, हम इजीली इनको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे आपको ये साइन नज़र आ रहा होगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, ठीक है। इसको मॉड भी कहा जाता है। इसको जब आप रिमूव करते हैं तो प्रीवियस क्लासेस में आपने इसको डिस्कस किया होगा, जैसे ही आप इसको रिमूव करते हैं जो सेकंड साइड पे वैल्यू होती है उसको एक बार प्लस और माइनस के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना और सेकंड वैल्यू फिर जो होती है उसको आप प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, तो उसी तरह से इसको करेंगे। सो यहाँ पे जब आपने स्टार्ट करना है इसको, तो आप लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है। आपने इसको रिमूव कर लिया, प्लस और माइनस 5 ले लिया। अब आप एक बार इस वैल्यू को प्लस की 5 के साथ सॉल्व करेंगे, फिर एक बार इसको आप जो है वो माइनस 5 के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सेकेंड टाइम आप ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। अब आप इसको जो है वो माइनस 5 के साथ सॉल्व कर लें। इस साइड पे आप इसको सॉल्व करें। सो यहाँ पे देखिए 1 इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। सो एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट लें, इक्वल के इस साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखें स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। इस साइड पे आ जाते हैं, इसको भी हमने सॉल्व करना है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 और माइनस 1 जो है उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6। अब आपने यहाँ से स्क्वायर रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 6 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। इसका तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखें इसका नहीं हो सकता। ये आपके पास अगर रिमूव भी करें तो ये 6 आयोटा आएगा, जस्ट माइनस की वजह से आयोटा आ जाता है। और ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है ना, ये इमेजिनरी आ रही है, ठीक है, इमेजिनरी। और जो वैल्यू आपके पास एब्सोल्यूट इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इमेजिनरी आ जाए उसको हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते होते। जो दूसरी वैल्यूज़ आई हैं ये वाली एक्स की, इसको आपने चेक करना है। जो सेटिस्फाई करवाएगा आपका जो यहाँ पे गिवन इक्वेशन दी गई है उसको जो सेटिस्फाई करवा देगा उसको आपने जो है वो आंसर में लिखना है सोल्यूशन सेट में, दूसरे को आपने राइट नहीं करना, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने चेक भी करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे चेक। अब चेक के लिए आपने ये वाली लेनी होती है वैल्यूज़, ठीक है, एब्सोल्यूट के साथ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। अब एक्स की वैल्यू जो है आप एक बार 2 पुट कर लें। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें पुट करें 2। सो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इस तरह से, और ये 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। एब्सोल्यूट का साइन रिमूव भी करें तो भी ये वैल्यू 5 ही आएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास स्टेटमेंट। इसने तो इसको कर दिया है ट्रू। अब आपने क्या करना है, अब आपने पुट कर लेना है पुट एक्स इज इक्वल टू -2 पुट करें तो -2 इसका आप लेंगे स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5। इसका स्क्वायर लें 4 प्लस 1, क्योंकि माइनस है लेकिन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल 5। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एब्सोल्यूट के साथ 5 इज इक्वल टू 5। इसको रिमूव कर दें तो 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू भी है, इसने भी ट्रू कर दिया। सो अब आपने जो दोनों वैल्यूज जिसने आपको चेक करने के बाद आंसर ट्रू में दिया है उसको जो है वो आप सोल्यूशन सेट में राइट कर देंगे। तो आपने सोल्यूशन सेट सिंपली राइट कर देना है। वो आपके पास आया है 2 एंड -2, ठीक है, या प्लस -2 भी आप राइट कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मॉडुलस के साथ है, कोई इशू नहीं है। 3 वैल्यूज़ हैं, जस्ट हमने इसको जब है आपने इसको राइट करना है, ठीक है। सो इस साइड पे तो 0 है, जब 0 होगा दूसरी साइड पे तो प्लस माइनस आप लगा लें, कोई मसला नहीं होगा, जस्ट 0 ही आ जाएगा। सो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x
+4 इज़ इक्वल टू 0 ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, फैक्टराइजेशन करें एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए 4x स्क्वायर आ रहा है। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आए। तो 4 ही ऐसी वैल्यू है जिसको 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, मीन 4x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा, और +4 ऐसे ही राइट कर देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन ले लें x, तो रिमेनिंग आ जाएगा x+4, और यहाँ से आप +1 कॉमन ले सकते हैं, सो रिमेनिंग आ जाएगा x+4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए x+4 अगेन कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से और यहाँ से, और रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये वाली और ये। ठीक है, सो x+1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों फैक्टर को 0 को एक बार रखें, x+4 इज़ इक्वल टू 0 और x+1 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू -4 आ जाएगी, और इधर से आपके पास x की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है चेक करने का। सो दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं चेक। ठीक है, चेक करने के लिए आपने इस इक्वेशन में जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। पहले हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, इन इक्वेशन आप लिख सकते हैं, इन इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम भी दे लें। ठीक है, यहाँ पे अच्छा वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे -4 स्क्वायर हो जाएगा, -5 x की प्लेस पे -4 और +4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें ये आपके पास हो जाएगा 16, ये माइनस माइनस प्लस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 और +4 इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास सॉरी ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, प्लस है यहाँ पे, प्लस है। ठीक है, सो ये माइनस की होगी, तो 16 और 4 को ऐड सॉरी कर लें तो 20 -20 इज़ इक्वल टू 0। सो 0 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पे तो ये हो गया ट्रू। अब आपने क्या करना है, पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 सो वैल्यूज़ पुट करें, -1 स्क्वायर लेंगे आप, +5 -1 +4, एब्सोल्यूट का साइन इक्वल 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, और ये +4 इज इक्वल टू 0। 1 और 1 ऐड करें तो 5 -5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इक्वल 0, ये भी आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू भी है आपके पास, इसने ट्रू कर दिया है आपके एक्सप्रेशन को। सो हम सोल्यूशन सेट जो है वो राइट कर सकते हैं, वो आपके पास आया है -1 एंड -4। ठीक है, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, जैसे एब्सोल्यूट का साइन रिमूव करना है तो 4 को जो +-4 आपने लिख लेना है। कुछ क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आधा सॉल्व कर लिया है, जब चेक करेंगे तो फिर बाकी मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है इसको 4 इक्वल प्लस के साथ ले लिया, फिर आपने माइनस के साथ ले लिया। यहाँ से 4 को आपने मूव किया, इस साइड पे आके नेगेटिव हुआ, 8 में से माइनस हुआ तो 4 आ गया। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। और यहाँ से जब आपने किया 4 को इस साइड पे लेके आए, पॉजिटिव हो गया क्योंकि इस साइड पे माइनस था, तो यहाँ पे 12 आ गया। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना था कि ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई थी, इसको हम देखें ना इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना इसकी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे देखें a की वैल्यू 1, b की -6 4, इस वाली इक्वेशन को पहले हमने लिया है। सो हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की, -b होता है, सो ये आपने लगा लिया, प्लस -b² -6² हो गया। अब -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4/2a। ठीक है, अब आपने क्या करना था, 6 का स्क्वायर लिया 36 हो गया, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया। यहाँ पे 4 टाइम 16 हो गया, 36 में से 16 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 स्क्वायर रूट। और इसको जब आप सॉल्व करें, 5 4 टाइम 20 होता है, तो 5 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, जो 4 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। यहाँ इन दोनों वैल्यूज में से हम 2 कॉमन ले सकते थे, रिमेनिंग ये वैल्यू आ गई 2 से यहाँ से आपने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ गई 3 ± स्क्वायर रूट 5। अब हमने क्या करना था, सेकंड वैल्यू लेनी है।
वो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, यहाँ से आपने b की वैल्यू देखी, c की वैल्यू जस्ट चेंज है, तो आपने वैल्यूज़ को पुट किया, यहाँ पे 12 लगाया, इसको मल्टीप्लाई किया तो -48 आ गया और 36। अब -48 में से 36 माइनस करें -12, और जैसे ही ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा क्योंकि ये आयोटा बन जाएगा, इसको आपने निगलेक्ट कर देना। ठीक है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आए और माइनस में आ जाए तो उसको आपने निगलेक्ट कर देना होता है। तो अब हमने चेक किसको करना है, चेक के लिए हमने ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसको जो है आपने जब चेक करना है तो देखिएगा किस में से आंसर आया है, इसका आंसर जो है वो इस वैल्यू में से आया है ना, तो यहाँ पे आपने इसको चेक कर लेना है। सो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए अब ये काम हम करेंगे कि ये जो वैल्यू आई है ना इसको हम पॉइंट में ले लें ताकि हमें चेक करना ईजी हो जाए, स्क्वायर रूट लेना मुश्किल होगा हमारे लिए। सो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी वैल्यूज़ हमने लेनी है। ठीक है, वैल्यू आपके पास आई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और सेकंड वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो वैल्यूज़ आप किस तरह से निकालेंगे, 3 लिखेंगे प्लस स्क्वायर रूट 5 लिखें तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.23। आप राउंड ऑफ करके 4 राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 5.24। ठीक है, इसको आप ले लें, इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, आप लें कैलकुलेटर से 3 माइनस स्क्वायर रूट लें 5 लें, सो वैल्यू आ जाएगी 0.76। ठीक है, 0.76, 0.76 ये दो वैल्यूज़ अब आपके पास आ चुकी हैं, इनको हमने लेके चेक करना है। तो स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पुट, फर्स्ट वैल्यू को चेक कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 5.24 इन इक्वेशन 1। जो क्वेश्चन है ना उसकी स्टेटमेंट को आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दें। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अब x है, वहाँ पे अब हमने 5.24 लगाना है, यहाँ पे हम लगाएंगे 5.24 लगाएं, स्क्वायर लें -6, यहाँ पे लिखें 5.24 और यहाँ पे +8 एब्सोल्यूट का साइन आप लगा दें इक्वल 4। अब कैलकुलेटर पे हम इसको डायरेक्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमने लेना है 5.5, वैल्यू देख लेते हैं, चलें हमारे पास क्या आई थी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये वाली वैल्यू थी ना। ठीक है, इसका हमने लेना है स्क्वायर, सो हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर, सो वैल्यू आ जाएगी 27.41। ठीक है, 41, सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 27.41। इसको आप डायरेक्ट आगे अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पे काम हो रहा है। ठीक है, माइनस आप करें इसमें से, चलें हम सेपरेट कर लेते हैं मिस्टेक ना हो से। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 5.24 करें, सो वैल्यू देखें आपके पास 31.44 आ जाएगा, माइनस लिख के 31.44 लिख दें और +8 लिख दें। ठीक है, ये इस तरह से इज इक्वल टू 4। अब हम इस सारी वैल्यू को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 27.41 माइनस 31.44, ठीक है, और +8 ये वैल्यू आई थी। देखिए आपके पास वैल्यू आ गई है 3.97। तो 97 जो है ना, जब 9 आ गया इसको हम 4 लिख सकते हैं। अगर हम करेक्ट वैल्यू लेते, ये राउंड ऑफ ना करते, डायरेक्ट इसको राइट करते पूरी वैल्यू, तो ये तकरीबन 4 का आंसर आपके पास आ जाना था। ठीक है, तो इतने पॉइंट का डिफरेंस नहीं होता, वो आप लिख सकते हैं। तो आप कह लें कि ये भी 4 आ गया है आपके पास और यहाँ पर भी 4 आ गया है, सो ये 4 इज़ इक्वल टू 4। सो इसने तो आपकी स्टेटमेंट को कर दिया ट्रू। एग्जैक्ट आना ज़रूरी नहीं है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आप कह सकते हैं, ज़ाहिर है मैंने राउंड ऑफ की थी, अगर राउंड ऑफ ना करते तो 4 आ जाना था। ठीक है, तो वो लेना आपके पास ज़रूरी होता है। सो इस तरह से ये आपकी वैल्यू ट्रू होगी। अब हमने पुट क्या करना है, ये सेकेंड वैल्यू 0.76, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे पुट 0.76। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यहाँ पे ये पॉइंट आ गया है तो यहाँ पे तो 4 है या इस तरह से है। तो अगर वो उसके बिल्कुल करीब बहुत माइनर सा डिफरेंस है तो आप वो वैल्यू जो है उसको ट्रू ही काउंट करेंगे। ठीक है, सो अब हमने पुट 0.76 किया है, x इज़ इक्वल टू, ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 0.76, इस वैल्यू को स्क्वायर लें, यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू हमारे पास थी माइनस, ठीक है, -6 और 0.76 +8 एब्सोल्यूट का साइन इज़ इक्वल टू 4। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 0.76 का आपने लेना है स्क्वायर, तो 0.57 वैल्यू आ जाएगी 0.5776। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा लें, तो 0.76 को मल्टीप्लाई करवा लें 6 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी 4.56 और +8 एब्सोल्यूट का साइन आप लगा दें, इक्वल लिख दें 4। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व करते हैं तो 0.5776
माइनस लिखेंगे 4.56 प्लस 8, ठीक है। सो वैल्यू देखें, अब देखें ये आपके पास 4.0 आ गया। जब 0 आ गया तो आप 4 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे इज इक्वल टू 4, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 4। ये भी आपके पास अब देखें ट्रू हो गया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो थी, अब आप आंसर में जो है इसको राइट कर सकते हैं, मीन सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट में आप वैल्यूज़ जो है वो लिख दें, आप कंबाइन करके लिख दें। अच्छा, वैल्यू आपने अब ये पॉइंट वाली नहीं लिखनी, वो वाली लिखनी है जो हमने ली थी, ये वाली दो वैल्यूज़ हम लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। सो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, इस साइड पे बस 3 वैल्यूज़ हैं। जैसे ही हम एब्सोल्यूट का साइन रिमूव करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। एक बार तो प्लस के साथ हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेंगे, यहाँ से सारी वैल्यू को इक्वल के इस साइड पे ले गए हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये वाला आपके पास -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का इस साइड पे आगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस का इस साइड पे आगे माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। 3x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व किया, 2x स्क्वायर माइनस 7x को करेंगे तो -6x, और ये 2 में से 1 माइनस करें तो 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से इसकी जो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है, फैक्टर नहीं बन सकते। यहाँ से आप इसको जो है वो करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, वैल्यूज पुट कर दें -6, और यहाँ पे -6 स्क्वायर -2 4 2 1, ठीक है, ये लगा लिया हमने। यहाँ पे 8 आ गया, 36 में से 8 माइनस किया 28 हो गया। अब 28 को जो है वो 7 4 टाइम 28 होता है, तो जो 4 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आ गया, अब यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, ये वैल्यू आ गई, यहाँ से 2 टाइम कट गया, तो ये वैल्यू आपकी x की आ चुकी है, दो वैल्यूज़ आपके पास x की आ चुकी हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, हम इनको चेक कर लेते हैं, फिर यहीं से इनका मसला हल हो जाएगा कि ये क्या आंसर आपका जो है वो ट्रू आएगा, ये नहीं आएगा। सो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, मीन 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 लिया है। आप देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 लें, डिवाइड कर दें उसको 2 पे। सो देखें 2.82 आ रहा है, तो वो वैल्यू मैंने ली, फिर माइनस के साथ लिया तो ये वैल्यू आ रही, ताकि हम चेक करना जो है ना वो हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं, देन फिर हमने माइनस के साथ भी इसको सॉल्व करना है। सो चेक के लिए यहाँ पे आप इसकी वैल्यू जो है ना, आप डायरेक्ट मैं पुट कर रही हूँ, आपने लिख देना है कि पुट जो है वो एक्स इज इक्वल टू ये और वो उसमें, ठीक है। तो पहले हम ये वाली वैल्यू लेंगे, सो एक्स की प्लेस पे हम लगा लेते हैं 2.82, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे 3 भी है, ठीक है। तो -7 यहाँ पे 2.82 लिखेंगे और +2 लिखें, एब्सोल्यूट का साइन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी आपको वैल्यू लगानी पड़ेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो 2.82 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे -2.82 आ जाएगा। अच्छा, स्पेस मैनेज नहीं की, यहाँ पे आपने अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। अब आप यहाँ पे ले लें इस वैल्यू को, तो 2.82 का स्क्वायर लें, तो 2.82 जो है इसका स्क्वायर लेंगे हम, वैल्यू आ जाएगी 7.9524। सो यहाँ पे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं इस साइड पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इसको लिखना होगा ना, तो ये लिख लेते हैं 7.9524, ठीक है। इधर जो है, सॉरी अगेन वैल्यू हमारे पास आई थी 7.9524, ये वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे क्योंकि इस साइड पे 3 है, यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी 23.8572। फिर यहाँ पे माइनस लिख के इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दें, 2.82 को मल्टीप्लाई आप करवाएंगे 7 के साथ, तो 19.74 आ जाएगा और +2 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू होगी आपके पास -2.82 और +1, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इस वैल्यू को। अब यहाँ से देखें आपके पास वैल्यू आई है 23.8572 -19.74 प्लस, ठीक है, और प्लस लिख के 2 लगा लें। सो वैल्यू आ गई है 6.11, आप कह सकते हैं 6.11 इस तरह से इक्वल। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7.9524 -2.82 +1, ठीक है। सो देखिए 6.13, तो वही बात है, आप इसको 6.1 कह सकते हैं, इसको भी 6.1 ही कह लें, इतना ही लिख लें। तो ये 6.1 इज इक्वल टू 6.1, ये तो होगी ये वैल्यू आपके पास ट्रू। अब हमने इसकी सेकंड वैल्यू लेनी है, देन हम इसको फिर माइनस के साथ लेके भी चेक करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू, सेकेंड वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.17,
0.177। इसको हम पुट कर लेते हैं, किस में पुट करना है, यहाँ पे ही करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 0.177, इसका स्क्वायर लें, फिर लिखें -7 0.177 और +2 एब्सोल्यूट का साइन इक्वल, यहाँ पे भी यही काम करेंगे। 0.177 इस वैल्यू का स्क्वायर है, फिर -x की वैल्यू है 0.177 आ जाएगा, फिर +1 है, ये लिख दें, ठीक है। अब यहाँ से आपने जस्ट क्या करना है, कैलकुलेशन ही हमने करनी है। सो आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो ध्यान से कीजिएगा। 0.177 का आपने लेना है स्क्वायर। सो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 0.031 तक ले लेते हैं, ठीक है। -0.177 ले लें और ये +1 ले लें। इसको भी अब यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 3 के साथ, ठीक है। सो देखें 0.093 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, 0.177 का स्क्वायर लिया है तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। 0.03, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ तो 0.09 आ जाएगा, ठीक है। 0.093 तक ले लें आप, ठीक है। माइनस, अब आप क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.177 के साथ, ठीक है, इस तरह से। सो वैल्यू आ जाएगी 1.239 239 +2, यहाँ पे एब्सोल्यूट का साइन लगा दें। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो देखें ना, तो 1 पॉइंट है, इसमें +2 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ से माइनस कर लें, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की थी ना आपके पास। अच्छा चलें छोड़ें, इस तरह से मिस्टेक होगी। 0.093 करें, माइनस करें 1.239 करें और +2 कर लें, ठीक है। सो वैल्यू आ जाएगी 0.854, ठीक है। 0.854 तकरीबन आई है आपके पास वैल्यू, एब्सोल्यूट का साइन लगा दें। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.031 -0.177 +1। सो देखें 0.854 आई थिंक सो कंप्लीट ही आई है, 0.854 ही आया है। सो 0.854। अब ये देखें वैल्यू दोनों इक्वल आ गई हैं, एब्सोल्यूट का साइन आप रिमूव भी करें तो 0.854 आ जाएगा इक्वल 0.854, ये भी हो गया है ट्रू। अभी जस्ट हमारी एक वैल्यूज़ जो थी ना, हमने ली थी इक्वेशन जो, उसको सॉल्व किया, माइनस वाली साइड सॉल्व नहीं की। अब हम चलते हैं माइनस वाली साइड पे, ठीक है। सो स्टार्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन के, काफ़ी लॉन्ग हो रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें, इसको यहाँ पे अब हमने माइनस के साथ लेना है, ये प्लस लिया, माइनस के साथ लेंगे। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 3x², ठीक है। 3x² राइट करें, -7x, ठीक है, +2। इसको आपने लेना है माइनस के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा x² -x +1, ठीक है। इसको ओपन कर लें तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा सॉरी, ये नहीं है, ये इस तरह से है क्योंकि रिमूव कर चुके हैं हम। तो 3x² -7x +2 इज़ इक्वल टू -x² +x -1। इन वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आए तो 3x² +x² -7x -x +2 एंड +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 314x² -8x और +3 इज इक्वल टू 0। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आ रही है 12, ठीक है। और 6 को 2 के साथ करें तो 8 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 और 8 ले लेते हैं, 6 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2 ले लें, 2x -6x +3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे आप 2x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा 2x -1। फिर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं 3, ठीक है। -3 आप कॉमन लें, रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2x और -1, बाहर माइनस लिया इसलिए साइन चेंज हो गए, इज इक्वल टू 0। वैल्यू यहाँ से आपके पास एक आ जाएगी 2x -1 और सेकंड यहाँ से ये देखें 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 2x -1 को 0 के ऊपर रख लें और 2x -3 को आप 0 के ऊपर राइट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 और इस साइड पे 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। क्या वैल्यू हो जाएगी 3। अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, इधर से भी उधर जाएगा तो
डिवाइड हो जाएगा। अब दो वैल्यूज़ और आ गई हैं आपके पास एक्स की, अब हमने इनको भी चेक करना है। तो ये तो आपके पास 0.5 है, इसको हम 0.5 लिख लेते हैं। इसको जो है वो आप अगर लिखना चाहें तो इसको डिवाइड कर लें, 3 डिवाइडेड बाय 2 करें तो वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब ये वाली वैल्यूज़ लेके हम इनको चेक कर लेते हैं। अगेन चेकिंग करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। आई थिंक सो इसका आंसर जो है वो दोनों ट्रू करता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं एक आपको वैल्यू इसमें से चेक करवा दूँ, सेकंड आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। सो पुट x इज़ इक्वल टू 0.5, ठीक है। ये जब आप पुट करेंगे सो कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यूज़ 3x की वैल्यू है 0.5 स्क्वायर माइनस 7x की 0.5 प्लस 2 एब्सोल्यूट साइन इज इक्वल टू 0.5, इसका स्क्वायर है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस है 0.5 है, फिर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखें 3 लिखें, 0.5 का जो है ना, अच्छा सॉरी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे अब हम। 0.5 का आपने लेना है स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करवा दें 3 के साथ तो 0.75 आ गया। 0.75 माइनस लिखें 7 को मल्टीप्लाई करवा दें 0.5 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी 3.5 और प्लस 2 इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 0.75 माइनस 0.5 और प्लस 1। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं तो 0.75 माइनस 3.5 और प्लस 2, सो वैल्यू आ गई माइनस 0.75, ठीक है। ये माइनस 3.5 और प्लस 2 तो माइनस 0.75 आ गया, लेकिन साइन अभी आपने एब्सोल्यूट का लगाना है, ये लगा लिया इक्वल। अब यहाँ से देखिए आपके पास 0.75 माइनस 0.5 प्लस 1 तो वैल्यू आ जाएगी 1 ये ऐसे नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 25 है, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.25 माइनस 0.5 और प्लस 1, लास्ट टाइम करते कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। सो देखें 0.75 आ गया आपके पास, 0.75। अब ये देखें एब्सोल्यूट है, ये माइनस जो है ना एब्सोल्यूट की वजह से इग्नोर हो जाता है, तो 0 पॉइंट एब्सोल्यूट का मीन ये होता है कि विदाउट नेगेटिव साइन वैल्यू, ठीक है। तो 0.75 इज इक्वल टू 0.75, ये हो गया है आपके पास ट्रू। अब सेकंड जो है वो भी आप कर लीजिएगा, 1.5 लगा के कर लें, वो भी आपके पास जो है वो इंशाल्लाह ट्रू ही आएगा। अब सोल्यूशन सेट जो है आपके पास 4 आ गई हैं वैल्यूज़, तो सोल्यूशन सेट को आपने जो है वो राइट कर लेना है। फर्स्ट वैल्यू अब आपने लिखनी है जो हमारे पास आई थी, जिसने उसको सेटिस्फाई करवाया था, ये वाली वैल्यूज़ थी। आप इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 3 माइनस स्क्वायर रूट 7/2 लिख लें, ठीक है। फिर आप लिख लें 1/2, फिर आ जाएगा 3/2 और लास्ट पे लिख लें 3 माइनस स्क्वायर रूट प्लस सॉरी इस तरह से, या इसको पहले लिख लें, कोई इशू नहीं है, आपने जस्ट आंसर ही लिखना है, सोल्यूशन सेट ही बताना है। एक में बात माइंड में रखिएगा, सोल्यूशन सेट में ये आपने करली ब्रैकेट्स ही लगानी होती है, ठीक है। सो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखिए, आप पार्ट नंबर 5 में आपको जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं, ठीक है। क्या आ गया है, इनइक्वालिटी का साइन आ गया है, कोई इशू नहीं है, उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बस हम इसका एक नंबर लाइन पे जो है वो शो करवाएंगे, ठीक है। और टेस्ट जो है वो जिस तरह से हमने पहले किया है उसी तरह से ही करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, तो जब हम एब्सोल्यूट का साइन रिमूव करेंगे सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x² -4 लेस देन +-5, ठीक है। इस तरह से आप राइट कर लें। अच्छा, अब इसको राइट करने का ये मेथड होता है, जो माइनस वाली वैल्यू है ना वो आपने यहाँ पे राइट करनी है, फिर बिटवीन में ये वाली वैल्यू राइट करनी है और ये साइन आपने ऐसे ही राइट कर देना है इस तरह से, ठीक है। तो x² -4 लिखें, फिर अगेन ये साइन लगाएं इनइक्वालिटी का और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले लें, ठीक है। अब आपने x² -4 को एक बार इस वैल्यू के साथ सॉल्व करना है और एक बार इस वैल्यू के साथ सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -5 लेस देन x² -4। अब इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं x² -4। अब ये देखें लेस देन है, माइनस का साइन यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, इसका साइन चेंज -5 हो जाएगा, ठीक है। ये वही बात है ना कि -5 जो है वो लेस देन x² -4 और यहाँ पे हम कह रहे हैं x² -4 जो है वो ग्रेटर देन -5 है, बात वही है, ठीक है। सो बस बताने का तरीका आप कह सकते हैं चेंज हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्या करना होता है कि आपके पास ये जो वैल्यू आती है ना, इसको अब आप मूव कर लें इस साइड पे, तो x² -4 +5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें x² +1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये -5 है, इधर आके जो है ना प्लस का हो जाएगा, +1 हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से आप इसको भी ले जा सकते थे, कोई मसला नहीं है। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, हम अगेन इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो उधर जाके ये माइनस का ये काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख लें। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो कोई मसला नहीं है, आप स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ग्रेटर दैन। अच्छा, एक चीज़ आप ये भी कर सकती हैं कि जब आप ये वैल्यूज़ बना लेते हैं ना, ये वाली, ठीक है, इसको आप जो है वो इक्वल करवा लें, कंसीडर करवा लें इस वैल्यू को, ठीक है। कि यहाँ पे आप इस तरह से लिखें, कंसीडर एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -5, आप ये लिख लिया करें, ठीक है। कंसीडर करवा के इक्वेशन बना के इसको हल कर लें, आपके लिए फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इक्वल लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये -1 आ जाएगा, आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो x इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। अब ये देखें वही बात क्या हुआ है, इमेजिनरी वैल्यू आ गई है, इसको तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे इमेजिनरी लिख देंगे। अब हमने ये वाली वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वाली। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 5, ठीक है। इसको आप कंसीडर कर लें, कंसीडर हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर -4 इक्वल 5, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगी +-3। अब ये वैल्यू आ गई हैं, इनको हमने क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए आपको पहले नंबर लाइन चाहिए, जिसके ऊपर हम इसको शो भी करवाएंगे। इन क्वेश्चंस में आपने ये काम जो है अब करना होगा, ठीक है, कि इन वैल्यूज़ को आपने शो भी करवाना होगा। अब ये देख लें, इस तरह से ले लें, ये होगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है लाइन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जानिब चलेगी। अब देखें इसमें दो इंटरवल हैं, एक -3 और एक जो है वो आपके पास +3। सो -3 हम यहाँ पे ले लेते हैं और +3 की वैल्यू आप यहाँ पे ले लें, ठीक है। तो इसके बिटवीन में है ना +3 लगा लें, ठीक है। ये आपने बस शो करवाना था। अब हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसको चेक करना है कि किस वैल्यू के लिए जो है वो हम इसको किस तरह से चेक करेंगे। अभी आपके पास ना टोटल 3 इंटरवल बन गए। आप ये कह सकते हैं कि टोटल आपके पास जो है वो 3 इंटरवल आ गए हैं। ये वाला इंटरवल जो है ना वो x लेस देन -3 का है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे -3 लेस देन x और लेस देन 3 है, और ये आपके पास है 3 लेस देन x, ठीक है। ये 3 इंटरवल बने हैं। इन तीनों को अब आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको आपने चेक करना है। जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन सेटअप राइट करना होगा। चेक करने में कोई मसला नहीं है, जिस इक्वेशन पे ये आंसर आएगा उसी में चेक करेंगे। माइंड में रखिएगा, जिस पे ये आए हैं हमने उसी में चेक करना है। ये देखिए आपके पास इसमें आए हैं, यहाँ पे ये वैल्यू आई थी, ठीक है, ये वाली यहाँ पे, इसमें आपने इसको लगा के वैल्यू जो है वो चेक करनी है। वैल्यू किस तरह से आपने लेनी है, वैल्यू लेना कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से देखें ये -3 है, तो -3 से पीछे है ना x लेस देन -3, तो इससे कोई भी वैल्यू आप ऐड करवा लें, मीन -4 करवा लें। अब करवानी किस में है, इसमें करवानी है। तो ये देखें एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 5, इसमें आप पुट कर लें -4 को, तो ये -4 स्क्वायर -4 लेस देन 5। सो यहाँ पे देखें ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 16 -4 लेस देन 5, तो ये हो जाएगा 12 लेस देन 5। तो ये तो नहीं है, ठीक, ये हो गया आपके पास फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स हो चुके हैं। अब इस पे आ जाएं, ठीक है, इस इंटरवल के लिए आ जाएं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको लिखें एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 5। अच्छा, इंटरवल में आप वैल्यू देखें -3 से 3 के बिटवीन में आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे जो है वो पुट करवा सकते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है, हम लिख लेते हैं पुट 1 x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लिखे -1 स्क्वायर -4 लेस देन 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर आप लें ना, तो वैल्यू देखें आपके पास आ जाएगी, या आप 0 ले लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, -1 नहीं ले सकते हम, वैसे -1 लिया जा सकता है, +1 भी लिया जा सकता है, आप +1 भी ले लें, बात वही है, कोई मसला नहीं है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 4 लेस देन 5, या आप 0 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 4 में से इसके बिटवीन में वैल्यू लेनी होती है, ये माइंड में रखिएगा। तो ये हो जाएगा -3 लेस देन 5, तो ये देखें ये ट्रू है, -3 जो है वो लेस देन 5 होता है, तो ये आपके पास हो गया है ट्रू। तो एक आंसर तो हमें मिल गया है। अब बात करेंगे थर्ड इंटरवल। जितने इंटरवल बनेंगे सब में से वैल्यूज़ लेके आपने चेक करना होता है। सो अब यहाँ पे देखें 3 से ग्रेटर है, ऑनवर्ड वैल्यूज़ आ रही हैं। अब आप 4 ले लें, हम पुट करवा लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम वैसे -4 पुट करवा के देख लिया था, वही आएगा। सो यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा -4 लेस देन 5, तो ये 16 -4 लेस देन 5, सो ये 12 लेस देन 5, ये तो फॉल्स है, ठीक है, 12 लेस देन 5 नहीं होता आपके पास, ये फॉल्स हो गया। अब सोल्यूशन सेट में आप देखें कि आपके पास कौन सी वैल्यूज़ जो हैं
ठीक आई हैं उनको आपने जो है वो राइट करना है सोल्यूशन सेट में। सो सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे, इक्वल लगाएं। अब ये वैल्यूज़ देखें कौन से इंटरवल से कहाँ तक आई है वैल्यू। जस्ट ये वाला इंटरवल आपका ट्रू आया और इसमें बिटवीन में वैल्यूज़ देख ले कौन सी है, -3 से +3 तक। तो ठीक है, आपने यहाँ पे लिख लेना है -3 से +3 तक। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 हमें दिया गया है, उसमें भी देखें आपको इनइक्वालिटी का साइन दिया गया है। जैसे ही आपने इसको रिमूव करना है एब्सोल्यूट के साइन को, यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यू को हमने इस साइड पे लिख लेना है, पॉजिटिव को इस साइड पे। पहले आप इस वैल्यू को माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, तो आपने इस तरह से लिख लिया है। जब इस तरह से लिखा या आप साइन चेंज करके लिख देंगे तो -4 आ जाएगा। ग्रेटर देन, ये वैल्यू ग्रेटर देन है -4 से। अब आपने क्या करना है, जब इसको लिख लिया यहाँ से -4 को जो है वो आप मूव कर लें, इस साइड पे लेके आएँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसको आपने कंसीडर कर लेना है, इक्वेशन मीन इक्वल लगा लेना है इनइक्वालिटी की प्लेस पे। ठीक है, जब 0 लगा लिया, अब यहाँ पे देखें इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। सो इस तरह से नहीं हो सकती, फैक्टर नहीं बन सकते। आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। ये वैल्यूज़ आप लगाएंगे, यहाँ पे -3 लगाया, ये देखिए 6 तो 24 और ये 9। तो 24 में से आपने 9 माइनस करना है तो -15 आ गया। अब ये जहाँ जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर आंसर माइनस में आएगा तो उसको हम इमेजिनरी कह देंगे और उसको हमने क्या कर देना होता है, निगलेक्ट कर देना। इसको तो हमने कर दिया निगलेक्ट। अब चलते हैं सेकंड वैल्यू जो पॉजिटिव वाला 4 था, इसको लिया, यहाँ से मूव किया, माइनस हुआ और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी भी देखें आप फैक्टर नहीं बना सकते, लेकिन आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसमें आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ लगा देनी है। तो -3 लगाया, -3 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पे देखें 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 + 8 तो हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। सो जब हम इसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने इसका चेक भी करना है, तो 3.5 निकलेगा +3 प्लस स्क्वायर रूट 7 के साथ और माइनस के साथ ये -0.5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इंटरवल देखें, दो ही वैल्यूज़ आ रही हैं, इंटरवल आपके पास 3 बनेंगे। इस तरह से आपने जो है वो इसके इंटरवल बना लेने हैं नंबर लाइंस पे, आप कह सकते हैं कि बना लें। अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने चेक करना है तीनों इंटरवल में से देखना है हम आंसर में क्या लिख सकते हैं अपने। तो आंसर में लिखने के लिए अब हम चेक करेंगे, लेकिन चेक करने के लिए ये दो वैल्यूज़ को आपने इंटरवल यहाँ पे बनेंगे 1 2 3 वैल्यूज़ 2 हैं लेकिन इंटरवल 3 बनेंगे। सो इन तीनों वैल्यूज़ को आपने जो है वो चेक करना है, किस इक्वेशन पे करेंगे जिससे आपका ये आंसर आया है। ठीक है, अब आंसर जो है वो आपका इसके साथ आया है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपने इसको चेक करना है। सो अब आपने इसको लिख लेना है x² -3x +2 > 4, ये लिख लेंगे। अब वैल्यूज़ पुट करने की बात है। अब वैल्यूज़ जो है आपने पुट किस तरह से करनी है, अब ये देखिए -∞ से -0.5 तक है। ठीक है, तो -0.5 है तो यहाँ पे -1 होगा, फिर -1.5, इस तरफ नंबर चलते जाएंगे तो -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो -1 पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो -1 स्क्वायर होगा, -3 -1 +2 > 4। अब यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 1 +3 +2 > 4। ठीक है, सो ये माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस। अच्छा, अब देखें ये 3 to 5 और ये 6 हो गया, 6 > 4, ये तो हो गया ट्रू, क्योंकि 6 जो है वो 4 से ग्रेटर ही होता है। अब आपने क्या करना है, सेकेंड इंटरवल के लिए आ जाएं यहाँ पे। अब ये -0.5 से 3.1 तक जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है वो 1 नंबर भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। 0 ले लेते हैं, इजी है हमारे लिए। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x = 0। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो 0² -3 0 +2 > 4। अच्छा, वैल्यू आप कोई भी ले लें, आंसर आपका अगर ट्रू है तो सब वैल्यूज़ के लिए ट्रू आएगा, अगर फॉल्स है तो सब के लिए फॉल्स आएगा, इसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये 0 हो गया तो 2 > 4 नहीं होता, सो ये तो आपके पास हो गया है फॉल्स। अब हम थर्ड इंटरवल पे चलते हैं। 3.5 से आगे सोन इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यूज़, तो 3.5 से 4 एंटर करवा लें। ठीक है, 4 वैल्यू जो है ना उसको हम पुट करवा लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = 4, तो हम 4 पुट कर लेते हैं। तो 4² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 4 +2 > 4, ये हो जाएगा 16 -12 +2 > 4। तो अब ये देखें 16 में 2 ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा 18। 18 में से आपने जो है वो 12 को माइनस कर देना है। ठीक है, 18 में से 12 माइनस करें तो 6 हो जाएगा, 6 > 4 होता है, तो ये भी आपके पास आ गया है ट्रू।
ठीक है। अब दो चीज़ें ट्रू आ गई हैं, कौन कौन सी आई हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अब आपने जो है वो आंसर लिखने हैं। अच्छा, इंटरवल देखें डिफरेंस आया, एक तो ये वाला ट्रू आया है और एक ये वाला नहीं आया है। इनको लिखने का थोड़ा सा मेथड जो है वो समझ लीजिएगा आपके किस तरह से आपने लिखना है। तो सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे, इक्वल लगाएं, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास किस तरह से वैल्यूज़ आई हैं कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू फर्स्ट इंटरवल कहाँ से कहाँ तक ट्रू है, ये यहाँ से यहाँ तक, मीन माइनस इन्फिनिटी से माइनस 0.5। अब 0.5 की वैल्यू आप लिखेंगे, जो वैल्यू थी हमारे पास वो कौन सी थी, 0.5 वाली वैल्यू, ये वाली माइनस के साथ थी। तो इसको हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2, ठीक है। फिर आप यूनियन लिख के सेकंड इंटरवल का आंसर भी ऐसे ही लिख देंगे। वो आंसर 3.5 से इन्फिनिटी तक का है, 3.5 पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे आपने लिख देनी है पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या थी आपके पास, 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2 से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से जो है वो आपका सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का आ जाएगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 7 देखें, पार्ट नंबर 7 में भी हमें वैल्यूज़ दी गई है। एब्सोल्यूट का साइन हम रिमूव करवाएंगे, इनइक्वालिटी है, सो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यू हम इस साइड पे लिख लेंगे और प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे माइनस, इसका साइन चेंज करवा लेना क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो गई, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ से देखें ये वैल्यू लेस देन है इससे, सो हम इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन है इससे, सो हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया, ठीक है, साइन चेंज करवा लिया। अब यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वल के इस साइड पर मूव कर, सॉरी इनइक्वालिटी के इस साइड पर मूव करवाया है, सो ये दोनों पॉजिटिव हो गई, सॉल्व हो गए, ये वाली इक्वेशन आपके पास बन गई है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वल 0, ठीक है, इक्वल लगा लेंगे इनइक्वालिटी की प्लेस पे। सो जब आपने इक्वल लगाया, इसकी देखें फैक्टर नहीं बन सकते, हम चलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले पे, वैल्यूज़ पुट कर लें। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 32 में से 16 माइनस करें तो माइनस 16 आएगा, इमेजिनरी नंबर आ गया, इसको हम नहीं करेंगे सॉल्व, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बता रही हूँ काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है, तो आपने इसको देख लेना है अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। यहाँ से लेस देन इक्वल टू x+2 पॉजिटिव वैल्यू ले ली, दोनों इस साइड पे आ गई, नेगेटिव हो गई, सॉल्व हुआ तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके भी फैक्टर नहीं बन सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे चलेंगे। b की वैल्यू -6 लगाई, फिर -6 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 लगा ली, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये 36, ठीक है, 4 टाइम्स सॉरी 16/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20, 30 में से आपने 36 में से 16 माइनस किया, 20 आ गया, 20 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 कॉमन लिया, यहाँ से कट हो गया, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी, ठीक है। अब इसको वही काम किया, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, 0.7 से 5.2 बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू 0.7, माइनस वाली 5.2 बन जाएगी आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे इस तरह से आपने लिख लिया, ये आप कह सकते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आपकी नंबर लाइन्स जा रही है। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को टेस्ट करना है। सो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे जिस इक्वेशन के साथ ये वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। तो कौन सी इक्वेशन के साथ आई हैं, इसके साथ आई हैं। सो इसके साथ हम चेक करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे x² -5 आई थिंक सो x है, फिर +6 लेस दैन इक्वल टू x+2, ये वैल्यू है आपके पास। अब इसमें देखें, जब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है तो किस तरह से आप वैल्यूज़ इसकी पुट करवाएंगे। 0.7 इस साइड पे अगर आप चलें तो 0.7 है, फिर देख लें कौन कौन सी वैल्यू आपके पास बनती है, तो उसमें से जो है ना आपने कोई भी एक वैल्यू ले लेनी है। तो वैल्यू ले के आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं 0, क्योंकि इस साइड पे बैकवर्ड चलें तो 0 आ जाएगा ना इसमें, तो हम 0 पुट करवा लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो। तो पुट x इज़ इक्वल टू 0, जैसे ही 0 पुट करवाया, ये दोनों वैल्यू 0, यहाँ पे अब देखें आप पुट भी करवा लें, 0² -5 0, यहाँ पे आप चेक लिख सकते हैं, ठीक है, कि आप इसकी चेकिंग आ रहे हैं। +6 लेस दैन इक्वल टू 0+2। अब ये देखें ये 0 हो गया, तो 6 जो है वो लेस दैन इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता, ये तो फॉल्स है, ठीक है। क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स हो गया आपके पास ये। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट वैल्यू ये 0.7 से लेके 5.2 तक आप कोई भी वैल्यू ले लें, हम 1 ले लेते हैं, 1 लेना हमारे लिए ज़्यादा इजी है। सो अब हमने क्या कर लेना है, पुट x इज़ इक्वल टू 1, जब 1 पुट करवाएंगे तो 1² -5 1 +6 लेस दैन इक्वल टू 1+2, तो ये तो हो जाएगा 3 लेस दैन इक्वल लगा लें, ये हो जाएगा 1 -5 +6, ठीक है, 6 और ये 7 -5 लेस दैन 3,
तो ये हो जाएगा 2 लेस दैन 3। तो ये स्टेटमेंट तो आपके पास आ जाएगी ट्रू के ये हो चुकी है ट्रू। अब हमने यहाँ से वैल्यू लेनी है, आप 6 ऐड करवा लें, ठीक है। हम 6 लिख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 6, जब 6 लेंगे तो 6 स्क्वायर माइनस 5 6 प्लस 6 लेस दैन इक्वल टू 6 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आ जाएगा 36 माइनस 30 प्लस 6 लेस दैन इक्वल टू 8, ठीक है। अब 36 में आपने 6 ऐड करवाना है, 36 में से 6 आप माइनस कर दें, पॉजिटिव आ जाएगा जो तो हो जाएगा 12 लेस दैन 8, ठीक है। क्या हो जाएगा लेस दैन 8 हो जाएगा आपके पास। सो ये हो जाएगा 8। अब ये भी फॉल्स आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने लिखना है सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट लिखने के लिए अब हम वैल्यूज़ चेक करेंगे कौन से इंटरवल में वैल्यूज़ थी हमारी। अब वैल्यू थी 0.7 से 5.2 वाले इंटरवल में ट्रू आई थी। अब वो वैल्यू कौन सी थी 0.7 से 5.2 के बिटवीन में ये वैल्यू तो बन रही है हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी ये वाली। तो आपने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख देनी है, ठीक है। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5, ये आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा पार्ट नंबर 7 का। पार्ट नंबर 8 देखिए, पार्ट नंबर 8 जो है वो लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का और इस वीडियो का भी। सो उसमें वैल्यू दी गई है 4। सो हमने क्या करना है, जैसे ही एब्सोल्यूट का साइन हमने रिमूव किया, इसको प्लस माइनस 4 लिख लिया। माइनस वाली वैल्यू हम इस साइड पे लिखेंगे, ये वाला साइन है यहाँ पे लिख के ये वाली वैल्यू लिखनी है, हमने लिख दी। फिर लेस दैन 4 लिख लिया। पहले हम इस वैल्यू को लेंगे, जब इस वैल्यू को हमने लिखा तो इस तरह से लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ से -4 लेस दैन था तो हम इसको ग्रेटर दैन बना लेंगे वो इस तरह से कि ये यहाँ पे भी वही बात कर रहा है ना, -4 लेस दैन इससे है तो हम लिख देंगे कि ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है। सो हमने इस तरह से लिख लिया। 4 को इधर लेके पॉजिटिव हुआ, -1 में से 4 माइनस किया तो -1 आ गया। ये वैल्यू आपके पास आ गई, इसको हमने कंसीडर करने के लिए इक्वल यहाँ पे लगा दिया। अब इसकी हो नहीं सकती थी आपके पास जो थी प्राइम फैक्टर नहीं बन सकते थे। सो हमने इसका क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लेने के बाद हमने उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। जब वैल्यूज़ यहाँ पे आपने पुट की हैं तो ये 9 प्लस यहाँ पे 4 2 टाइम 8 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो ये 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास x की आ चुकी हैं। अब सेकंड के लिए हमने लेना था तो सेकंड के लिए +4 लिया, इसको इस साइड पे लेके -4 हुआ, -9 हो गया। इसको सॉल्व आपने किया है, कंसीडर कर लिया 0 के इक्वल। यहाँ से इसके फैक्टर बन सकते थे, 9 2 टाइम 18 था। सो हमने फिर क्या किया, यहाँ पे इस तरह से 6 3 दो फैक्टर ले लिए, 2x कॉमन लिया, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से ये वैल्यू बनी x-3 को भी हमने 0 के को रख लिया, 2x + 3 को भी यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से -3/2 आ गई और इस वैल्यू को हमने -1.5 लिख लिया। अब इंटरवल हमारे पास देखें 5 बनेंगे, वैल्यूज़ 4 आई हैं तो इंटरवल 5 बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, -1.5 छोटी वैल्यू आपने लिखनी होती है क्योंकि दूसरी दोनों वैल्यूज़ जो आपके पास आ रही हैं ना, अगर आप उनको सॉल्व करें तो -0.2 और 1.7 आएगा, इनको आपने सॉल्व कर लेना है। ये वाली जो वैल्यू है कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको कर लेते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 17 लिखें, डिवाइड कर दें 4 पे। सो वैल्यू आ जाएगी 1.7, ठीक है, समझ लगी है। एक तो वैल्यू 1.7 आ गई, दूसरी वैल्यू हम लेते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4, तो वैल्यू आ गई -0.2, ठीक है, -0.2। अब आपने इसके जब इंटरवल बनाने हैं तो देखिएगा सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, तो इस तरह से हमने लेने थे। दो वैल्यूज़ ये बनी हैं, दो ये बन गई। अब इसमें देखें सबसे छोटी यहाँ पे -1.5, फिर -0.2, फिर 1.7 और फिर 3 ये वाला, ठीक है। सो आपने इंटरवल इस तरह से ये तकरीबन आपने बना लेने हैं। अच्छा, ये -∞ से इन्फिनिटी तक है। अब हमने इन पांचों इंटरवल को चेक करना है, आपने टेस्ट करना है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे चेक। अब आपने वैल्यूज़ लगानी है। अब देखें जिससे ये आई है ना उसमें आप वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। -1.5 ये है तो ये किस इक्वेशन से आया था हमारे पास, इससे आया था, ठीक है। सो हम इसको राइट कर लेते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 5 लेस दैन 4। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे पुट x इज़ इक्वल टू। अच्छा, अब इसमें क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए -1.5 है, इससे प्रीवियस आप बैक चले जाएं तो देखिए कौन सी वैल्यूज़ जो है आप पुट कर सकते हैं। तो हम -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो -2 पुट करवा लें यहाँ पे, तो 2 लिखें, -2 स्क्वायर -3 -2 -5 लेस दैन 4। अब ये देखिए ये हो जाएगा 4 4 2 टाइम 8 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, -4 लेस दैन 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 8 16 14 में से आपने 5 माइनस करना है तो 9 लेस दैन 4 नहीं होता, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपके पास फॉल्स, ये हो गया आपके पास
फॉल्स। अब आपने इसी तरह से सेकंड जो इंटरवल है उसको चेक कर लेना, -1.5 से -0.2। तो 0.2 जो है वो माइनस में है। सो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ अब लेना चाहेंगे तो देखिए आपने कौन सी वैल्यू लेनी है। सो अब आप इसमें कोई और वैल्यूज़ चेक कर लें इस इंटरवल के लिए, वो आप -1 भी ले सकते हैं। -1.5 है तो इधर -1 होगा, ठीक है। सो हम -1 जो है उसको ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें पुट x इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। अब -1 आपने लेना है। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं लिख लेते हैं 2x² -3x -5 <4। -1 लिया आपने 2 -1² -3 -1 -5 <4। तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2 आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा -5 <4। तो ये आ जाएगा 0 क्योंकि ये 3 to 5 में से 5 माइनस किया, 0 <4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू तो आपके पास हो चुकी है ट्रू, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी ट्रू। सेकंड इंटरवल हमारे पास ट्रू हो गया। इसी तरह से आपने अब नेक्स्ट इंटरवल की जानिब चलना है। नेक्स्ट इंटरवल में वैल्यू देखें -0.5 से 1.7 है तो हम 1 लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप 1 लगाएंगे तो एक बात माइंड में रखिएगा, जब आपने यहाँ पे 1 लगाना है ना, वैल्यूज़ यहाँ पे लगेंगी 1 तो ये माइनस का होगा। इसी में लगा लेते हैं, ठीक है। हम वैल्यूज़ 1 जो है -0.2 और 1.7 नो हम इसमें नहीं लगाएंगे, ये हम लगाएंगे इसमें, यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू है हमारी, ये वाली, इसमें लगाएंगे हम इस वाली वैल्यू में, क्योंकि इसके इंटरवल में आ रही हैं ये वैल्यूज़। यहाँ से आई थी -0.2 और 1.7, ठीक है, ये देखें, ठीक है। सो हमने इसमें 1 लगा लेना है। सो हम लिख लेते हैं 2x², वैल्यू है आपके पास -3x, ठीक है। और फिर वैल्यू है आपके पास -1 नहीं है, सॉरी -4 है, -1 नहीं है, >0। अब हम लगा लेते हैं 1, पुट x इज़ इक्वल टू 1 लगाया, 2 1² -3 1 -1 <0। ये माइंड में रखिएगा कौन सी इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है। जो इंटरवल जिस इक्वेशन से रिलेट कर रहा है उसी में लगाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -1 <0। तो ये 2 -4 <0। तो ये हो जाएगा 4 में से आपने 2 को माइनस करना है, -2 <0। ये नहीं होता आपके पास, ठीक है। ये आपके पास फॉल्स हो गया है। अब ये 3 वैल्यूज़ चेक हो गई हैं, 2 वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं जिनको हमने चेक करना है। सो इन दोनों को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब ये रह गया 1.7 से 3 तक, ठीक है। तो आप 2 लगा लें, ठीक है। अब ये 3 इसमें भी आ सकता है, तो इस वाली वैल्यू में हम यहाँ पे डायरेक्ट चले लगा के चेक कर लेते हैं। जब आप 2 लगाएंगे ना यहाँ पे तो ये 4 हो जाएगा, 4 2 टाइम हो जाएगा। ये माइनस का था, कोई इशू नहीं है, ये तो 8 ही आएगा। यहाँ पे बस 2 लगाएंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू माइनस की, ये वाली भी माइनस की, ठीक है। तो -5 -11 में से 8 करेंगे तो -3 <4। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने इस तरह से करवा दिया आपको, ठीक है। और यहाँ से 3 से ऑनवर्ड है, आप 4 वैल्यू ले लें, 4 वैल्यू लेके देख लें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी। तो जब आप 4 लेंगे यहाँ पे तो देखें ये 3 से ऑनवर्ड है ना, तो इसी में लेंगे आप। तो 4 लें, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, ठीक है। चलिए हम लगा ही लेते हैं वैल्यू, 4 ले लें स्क्वायर -3 4 -5 <4, ठीक है। ये हो जाएगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 -12 -5 <4, ठीक है। अब ये देखें 32 -17 <4। तो 32 में से जो है आपने 17 को जो है वो माइनस कर देना है। तो आपके पास देखें वैल्यू आ जाएगी आई थिंक सो 15 <4 नहीं होता, तो ये भी हो गया फॉल्स, ठीक है। अब जस्ट आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं ना ट्रू, वो 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक इस इंटरवल वाली आई हैं, ठीक है, ये वाला जो सेकंड इंटरवल था हमारे पास, और एक फोर्थ इंटरवल की आई है। सेकंड इंटरवल की आई है और इस वाले इंटरवल की आई है। अब इनका आंसर हमने लिखना है, ठीक है। सो इनका आंसर लिखने के लिए हम यहीं पे ही लिख लेते हैं आंसर। सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन सेट इक्वल लगाएं। अच्छा, अब आ जाते हैं इंटरवल पे, किस तरह से लिखेंगे। ये वैल्यू यहाँ से आई है ना -1.5, ये कहाँ पे था -3/2 के साथ। तो -3/2 से -0.2 तक, और ये -0.2 इसकी वैल्यू कहाँ से आई थी, इस वाले के नेगेटिव से। सो यहाँ पे हम वो वाला लिख देंगे, वो था 3 -√17/4, ठीक है, माइनस वाली के साथ आई थी। यहाँ पे अब आप यूनियन ले लें, ये वाला इंटरवल ट्रू हुआ है
इस इंटरवल को चेक करें, ये 1.7 किसको शो करवा रहा है, 1.7 इसमें आया था हमारे पास और पॉजिटिव वैल्यू के साथ। सो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/4 और यहाँ से कहाँ तक है 3 तक, ठीक है। तो ये तो 3 है आपके पास, तो ये आप 3 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा पार्ट नंबर 8 का, ठीक है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चंस की समझ आ गई है तो कमेंट किया करें, लाइक किया करें। थैंक यू।